देखिए भागवत जी का जो बीजांकुरण है, बीजांकुरण मतलब उत्पत्ति, वो महाभारत से हुई है। महाभारत महाकाव्य है, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। भागवत की उत्पत्ति भी महाभारत से हुई है। और महाभारत में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है कुंती ने। किसने? कुंती ने। कुंती कौन? पांडवों की मां। कुंती के कितने पुत्र थे? 3। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 3। 2 पुत्र नकुल सहदेव है माद्री के। कुंती का विवाह हुआ है पांडु से। पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। जब पांडु को श्राप मिला तो दोनों पत्नियों के साथ जंगल आए। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की उत्पत्ति हुई। माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल, सहदेव। इसी बीच पांडु की मृत्यु हुई, पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। तब कुंती ने उन 5 पुत्रों का पालन और पोषण किया। तो ऐसे कुंती कहलाई 5 यशस्वी पुत्रों की मां। और एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाली देवी कुंती। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। कितने दिन चला? 18 दिन। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता है। 18 दिन में से 10 दिन तक कौरव पक्ष का एक प्रकार से सेना नायकत्व भीष्म पितामह करते रहे। किसने किया? भीष्म पितामह ने। लेकिन दुर्योधन कहीं ना कहीं जानता है कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात कैसा? भले भीष्म पितामह राज्य के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए कौरवों की तरफ थे, पर चाहते तो पांडवों को थे। भीष्म पितामह का जो मानसिक लगाव यदि पूछा जाए तो किससे था? पांडवों से। तो भीष्म पितामह जैसे महारथी युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते 10वां दिन हो रहा है, लेकिन भीष्म पितामह अभी तक एक भी पांडव को मार नहीं पाए। दुर्योधन पहुंचा भीष्म पितामह के पास और दुर्योधन ने बहुत बातें सुनाई कि आप पक्षपात कर रहे हो, आप चाह लो तो युद्ध एक दिन में समाप्त हो सकता है, लेकिन आप ही नहीं चाहते क्योंकि आप युद्ध करते हुए भी पक्षपात कर रहे हैं, आप ठीक योद्धा नहीं है। भीष्म पितामह ने जब यह बातें सुनी, बुरा लगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, चिंता मत कर, कल का युद्ध निर्णायक होगा। कल का युद्ध निर्णायक मतलब 5 में से 1-2 पांडव मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण को यह बात पता चली। भगवान कृष्ण जानते हैं कि यदि प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो युद्ध के पहले 2 लोगों ने प्रतिज्ञा की। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कृष्ण यदि युद्ध में शस्त्र न गहाऊं सो गंगा सुत ना कहाऊं, शांतनु पुत्र ना कहाऊं, आपको शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा। और भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया। भले वो प्रेम में उठाया भक्त के, पर उठाया ना। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो आज भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर रहे कि कल का युद्ध निर्णायक होगा। भगवान समझ गए निर्णायक मतलब 5 में से 2-3 पांडव मारे जाएंगे। क्या किया जाए? द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी सखी मेरी एक बात मानोगी? द्रौपदी ने कहा बिल्कुल केशव, बताएं क्या करना है। कहा शाम को युद्ध के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, सूर्यास्त के बाद भीष्म पितामह युद्ध से आके संध्या करते हैं, पूजन करते हैं। और प्रतिदिन दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह के पास आती है आशीर्वाद लेने। तो जिस समय पर दुर्योधन की पत्नी आती है उसके कुछ समय पहले तुमको आना है। और बिल्कुल बन के कैसे आना है? दुर्योधन की पत्नी के जैसे कपड़े पहन के और लंबा घूंघट लेके आना है कि भीष्म पितामह पहचान ना पाए कि ये द्रौपदी है या दुर्योधन की पत्नी। ठीक।
अब द्रौपदी आई और जैसे ही द्रौपदी आई चरण स्पर्श किए, भीष्म पितामह भी पूजन से उठे थे, तो चरण स्पर्श जैसे ही द्रौपदी ने की, उनको लगा दुर्योधन की पत्नी पुत्र वधू, तो आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दिया? सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने तुरंत अपना घूंघट उठाया और हाथ जोड़ के कहती कि पितामह यदि आशीर्वाद दिया है तो बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। और मेरे 5 पति हैं। कितने पति हैं? मतलब भगवान ने 5 पांडवों को सुरक्षित करवा दिया कि भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, मतलब द्रौपदी के कारण 5 पांडव सुरक्षित। भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। आशीर्वाद मिल गया। अब भीष्म पितामह सोच में पड़े कि कह तो दिया है कल का युद्ध निर्णायक, अब क्या करूंगा, आशीर्वाद दे दिया। ये केशव द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा दिया भगवान ने। अब जैसा भी कल देखा जाएगा। अब बात आई जब युद्ध प्रारंभ हुआ 10वें दिन। अब 10वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह शस्त्र पर शस्त्र, शस्त्र पर शस्त्र, न जाने कितने 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 योद्धाओं को भीष्म पितामह ने मार दिया। भीष्म पिता रुकने का नाम नहीं ले रहे। भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई नपुंसक मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो मैं अपने शस्त्र रख दूंगा। उस समय भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा किया गया और शिखंडी जब खड़ा हुआ फिर भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब चलाओ शस्त्र। अर्जुन ने भगवान से कहा भी कि प्रभु धर्म, भगवान उत्तर दे रहे हैं युद्ध में धर्म नहीं देखा जाता पार्थ, युद्ध में तो बस विजय देखी जाती है, चलाओ शस्त्र। और फिर बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण अर्जुन से जब भीष्म पितामह को भगवान ने प्रहार करवाए तो भीष्म पितामह हजारों बाणों की सैया पर उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में धराशायी हो गए, बाणों की सैया पर आ गए। तो 10 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध की बागडोर संभाली पितामह भीष्म ने। किसने संभाली? पितामह भीष्म ने। अब 10 दिन तक जब भीष्म पितामह ने संभाली, 5 दिन युद्ध की बागडोर संभाली कर्ण ने। किसने संभाली? कर्ण ने। अब कर्ण भी ऐसा योद्धा कि कर्ण यदि चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भगवान कृष्ण समझ रहे हैं कि कर्ण कुछ भी कर सकता है, इसलिए युद्ध करते 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 भगवान अर्जुन के रथ को ऐसे स्थान पर ले गए जहां कुरुक्षेत्र की भूमि में बहुत कीचड़ है, मिट्टी है। कर्ण का रथ भी वही है। अब अर्जुन का रथ तो कीचड़ में से निकल गया। क्यों? जाको राखे साईं मार सके ना कोई। भगवान बेटे कुछ भी कर लेंगे। रथ निकल गया, कर्ण का रथ फंस गया। अब जैसे ही कर्ण का रथ फंसा तो कर्ण के कवच कुंडल पहले ही मंगवा लिए गए थे। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे ना दिव्य, वो वैसे ही भगवान ने वापस ले लिए। अब रथ फंसा है, कर्ण रथ को निकालने के लिए कुछ तो करेंगे, शस्त्र नीचे रख दिए। और जैसे ही शस्त्र नीचे रखे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि बस चलाओ बाण, मारो कर्ण को। अब कर्ण कह रहा है कि कौनते, धर्म को याद करो। क्या तुम्हारा धर्म यही कहता है? भगवान ने कहा अर्जुन उत्तर दो, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? अर्जुन ने उत्तर दिया तुम धर्म की बात कर रहे हो। जब भरी सभा में मेरी पत्नी को निर्वस्त्र किया जा रहा था कर्ण, तब तुम्हारे ये धर्म और अधर्म की बातें कहां थी? जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तब भी तुम सम्मिलित थे, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब भीम को जहर वाले लड्डू खिलाए गए तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब छल से हमको जुए में हराया जा रहा था तब तुम्हारा धर्म कहां था? और जब हमारे निहत्ते पुत्र अभिमन्यु को इतने बड़े बड़े योद्धा चक्रव्यूह में मार रहे थे, उस पर शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे, तब
तब तुम्हारा धर्म कहा था, आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। भगवान ने कह दिया, तब बताओ इसको धर्म क्या है। भगवान बहुत योग्य, मतलब भगवान मतलब एक राजनीतिज्ञ कृष्ण है आज। और भगवान ने अर्जुन पर जब बाण पर बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण चलाए गए तो कर्ण जैसा महायोद्धा वहीं पर धराशायी होके मारा गया। तो 10 दिन युद्ध की बागडोर किसने संभाली? भीष्म पितामह। 5 दिन कर्ण भी मारे गए। अब युद्ध की बागडोर आई द्रोणाचार्य के हाथ। द्रोणाचार्य मतलब गुरु। अर्जुन को भी धनुर्विद्या जिन्होंने सिखाई वो द्रोणाचार्य। लेकिन यहां दुर्योधन ने ऐसी बातें कह दी कि द्रोणाचार्य मन में यही सोच रहे हैं कि आज का युद्ध भीष्म पितामह तो निर्णायक नहीं बना पाए, पर मैं बनाऊंगा। अब भगवान मन में विचार कर रहे क्या किया जाए, क्या करूं क्या ना करूं। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य के सामने जाकर के तुमको झूठ बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप जानते हैं कृष्ण, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। भगवान ने कहा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब। युधिष्ठिर ने कहा मरना स्वीकार है पर झूठ बोलना स्वीकार नहीं। भगवान ने कहा ठीक। अश्वत्थामा 2 है। अश्वत्थामा एक मनुष्य है और अश्वत्थामा एक हाथी है। आपको बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, और जब आप बोलोगे नरोवा कुंजरोवा उस समय शंख बजा दिए जाएंगे। मतलब वो आवाज, आप झूठ नहीं बोल रहे, पर वो आवाज द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ेगी। और जैसे ही पता चलेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य के ऊपर शस्त्र का प्रहार कर दिया जाएगा। ठीक है। अब द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे हैं और यहाँ युधिष्ठिर मतलब द्रोणाचार्य जी किसी की बात पर भरोसा नहीं करते, पर युधिष्ठिर बोल रहे हैं, मतलब युधिष्ठिर जो बोलेंगे वो सत्य ही है। और यहाँ युधिष्ठिर कह रहे अश्वत्थामा मारा गया, और जैसे ही कहा मारा गया, द्रोणाचार्य जी थोड़ी तो अब की अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अभी भी हाथ में शस्त्र हैं। और यहाँ जैसे ही बात पूरी हुई, शस्त्र हाथ से गिर गए, शंख बज गए। युधिष्ठिर कह रहे नरोवा कुंजरोवा। अब मुझे ये नहीं पता कि नर मारा गया या हाथी मारा गया, पर अश्वत्थामा मारा गया। अस्त्र शस्त्र गिर गए। सीधी सी बात है, जिस माता पिता की एक संतान हो, बेटा या बेटी एक ही हो, उसका तो सब पूरा धन उसी पे होता है ना, उनके प्राण, उनकी आत्मा, उनका जीवन। और एक पुत्र और पता चले मारा गया, कैसी स्थिति होगी, क्या करेंगे लड़के। शस्त्र वहीं छोड़े और यहाँ युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य जी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया और द्रोणाचार्य भी मारे गए। महाभारत के 16वें दिन का युद्ध पूरा। कौन मारा गया? द्रोणाचार्य। 10 दिन भीष्म पितामह, 5 दिन कर्ण, 1 दिन द्रोणाचार्य, 1 दिन कृपाचार्य, 17वें दिन कृपाचार्य, और 18वें दिन युद्ध की बागडोर संभाली है दुर्योधन ने। अब जब देखा कि सब मरे ही गए हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ। भयंकर युद्ध चला है, भयंकर भीषण संग्राम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब दुर्योधन ने देखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तब युद्ध छोड़ के दुर्योधन भागता है और पास में ही एक तालाब था, उस तालाब के भीतर जाकर के वो छिप गया। ऐसे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला है। कितने दिन तक? यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा युद्ध रहा होगा। एक और युद्ध हुआ है भागवत में जो 28 दिन तक चला है, 27 दिन तक, जरासंध और भीम का 27 दिन तक चला है। 28वें दिन भीम ने जरासंध को मारा। और एक युद्ध है महाभारत का जो 18 दिन तक चला है। अब दुर्योधन छिप गया। कहाँ छिप गया? तालाब के भीतर। इसी समय अश्वत्थामा बचा है। अभी अश्वत्थामा मरा नहीं, उस समय जो मरा वो अश्वत्थामा हाथी मरा, अश्वत्थामा जीवित है।
और अश्वत्थामा ने क्या किया? दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल ही 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने लाके रखूंगा। और पहुंच गया। भगवान जानते हैं कि ये कुछ तो करेगा। भगवान ने पांडवों से कहा कि सुनो, तुम रोज जहां सोते हो वहां मत सोना। पांडवों ने बात मानी, पर पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं, जिनका रूप रंग कद काठी बिल्कुल अपने पिता की तरह है, वो उस स्थान पे सो गए। अश्वत्थामा आया, रात्रि में सिर काट के दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए। दुर्योधन ने सिर दबाए, दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडव के सिर नहीं, ये पांडवों के बेटों के सिर हैं, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएं। दुर्योधन ने कहा जघन्य अपराध कर दिया। दुर्योधन ने भी इस कृत्य की निंदा की है। द्रौपदी को यह बात पता चली, रुदन करना प्रारंभ किया कि मेरे 5 पुत्र मौत के घाट उतारे गए। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तथा रतम पशुवत पाशवद्धो मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामुचो। जैसे हम जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं ना अपने घरों में, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को, कुत्ते को, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। और सिर्फ पीछा नहीं किया, और पीछा तो किया और साथ साथ रस्सी से बांधा, और रस्सी से बांध करके घसीटते हुए लाए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अब अश्वत्थामा खड़ा है। कैसे खड़ा है? कहा मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा खुद जानता है कि आज मैंने जो किया है वो घृणित कार्य, निंदित कार्य किया है, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, किसने देखा? कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। कृष्ण के रंग की हैं इसलिए कृष्णा कहलाती हैं। कृष्ण अपनी बहन मानते हैं इसलिए कृष्णा कहलाती हैं, और कृष्ण की सखी हैं इसलिए कृष्णा कहलाती हैं। तो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं, जब द्रौपदी ने देखा कि गुरोः सुतं, ये तो गुरु पुत्र है, तो मामा स्वभावा कृपया ननामुचो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ने की बात कर रही हो? इसने 5 बेटे मौत के घाट उतार दिए। द्रौपदी ने कहा हाँ इसे छोड़ो। क्यों? छोड़ने का कारण कहा मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ने का पहला कारण ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण गुरु और पूजनीय होता है, ब्राह्मण मान के छोड़ो, पहला कारण। दूसरा कारण गुरोः सुतं, ये गुरु पुत्र है। आप ये ना समझें कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये देखें कि स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं, तो गुरु मान के छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण। और छोड़ने का तीसरा कारण बताया गया कि मैं नहीं चाहती कि जैसे आज मेरे 5 पुत्र मर गए तो पुत्र वियोग की वेदना कितनी मुझे है वो मुझे ही पता है। मैं नहीं चाहती कि कल के दिन वो कष्ट इसके जीवन में, इसकी माता के जीवन में भी आए। अश्वत्थामा की मां है कृपी, तो जो कष्ट मेरे जीवन में आया है मैं नहीं चाहती वो कष्ट इसकी माता के जीवन में भी आए, इसलिए छोड़ दो। छोड़ दिया गया। भगवान कृष्ण ने कहा आतताई का वध नहीं, ब्राह्मण का वध नहीं करते, लेकिन आतताई को दंड अवश्य देना चाहिए। भैया दंड क्या देना चाहिए? अर्जुन से कहा तुम बताओ दंड क्या दोगे? दंड ऐसा दो, मृत्यु दंड में तो सिर्फ एक बार का कष्ट है। किसी को मारो, एक बार में मर गया, कष्ट खत्म। तलवार पेट में 2-4 बार घोंपो, मर गया।
2-4 बंदूक की गोलियां छाती पे सिर में उतार दो, मर गया। ट्रेन के सामने धक्का दे दो, एक बार में मर गया। जहर पिला दो, एक बार में मर गया। जला दो आग में, एक बार में मर गया। एक बार मरने का कष्ट, एक बार जो कष्ट है बस वही कष्ट है। इसको मृत्यु दंड से भयंकर कष्ट दिया जाए, भयंकर दंड दिया जाए। अब मृत्यु दंड से बड़ा क्या है, मरने से बड़ा दंड क्या है क्या? गीता कह रही है, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अभयाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। मृत्यु दंड से बड़ा यदि कोई दंड है तो कहा विद्वानों की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु दंड तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु दंड में तो एक बार का कष्ट, एक बार मर गया सो मर गया, लेकिन किसी समाज में सम्मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति को झूठ झूठ में भी कलंकित किया जाए तो जब जब उसको वो याद आएंगी बातें तब तब वो मरेगा, तब तब मरेगा। इसे वही दंड मिलना चाहिए। समझ गए? अश्वत्थामा ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है। शिखा मतलब चोटी, उसकी चोटी काटी गई। और सिर्फ चोटी नहीं काटी गई, चोटी तो काटी गई, उसके माथे पर एक मणि लगी थी जिस मणि से उसकी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा सम्मान, बड़ा मान था। उस मणि को उसके सिर से निकाल लिया गया और उसको छोड़ दिया गया। अब अश्वत्थामा को छोड़ा गया, लेकिन प्रतिशोध पल पल मर रहा है। उसके बाद भी उसके मन में है प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा, बदले की भावना। और अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ है। सुभद्रा और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु जो चक्रव्यूह भेदन में मारे गए, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती हैं और पांडव वंश का एकमात्र कुल दीपक उत्तरा के गर्भ में है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, एक तरफ से उत्तरा ने जब आग के गोले को अपनी तरफ आते देखा तो एक तरफ से उत्तरा भागी है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति कृष्ण पाही माम पाही माम पाही माम। और दूसरी तरफ से भक्तिमती कुंती भागी हैं। भगवान कृष्ण रथ पर बैठ गए थे। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जा रहे थे। कुंती रथ के सामने जाकर के खड़ी हुई हैं और हाथ जोड़ के उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए 26 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करती। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक मतलब 26 श्लोकों में कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। और प्रार्थना बस यही करती हैं कि हे नाथ, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।